जब सुशील पहलवान का मेडल आया था उस टाइम मेरे पापा मेरे को 17 साल स्टेडियम छोड़ गए थे सबसे पहले। वो अच्छा। दोनों सोच रहे भाई सुशील पहलवान का मेडल आ गया तो इस अखाड़े में पहलवान बनेंगे। 10 एक दिन बाद भाग गया वहाँ से अखाड़े से ही। फिर मैं मेरे पापा फिर मेरे को गुरु हनुमान अखाड़े में छोड़ के गए थे। कहीं 10 रुपए मिल गए, राज्य हो जाकर 10 रुपए मिल गए तो 6 कुश्ती लड़ ली, 60 रुपए हो गए, राज्य हो जाए, 100 रुपए घर से मिले किराए के। आगे बढ़ने का एक जिंदगी का पूरा शुरुआत थी वहां से, कुश्ती में पहचान। अच्छा, नवीन मोर पहलवान बोले कि वो आपको भेजते उस कुश्ती के लिए आगे। हाँ, वो बोल रहे कि मेरे वो से खुद तू नहीं लड़ लड़े। रहा है। हाँ, मतलब कि इन्होंने बोला कि मेरे को तेरे पे भरोसा है भाई। वो लोग उनकी बोल उनके ताने मारते हैं ना, कोई घर का कुछ कहता ना भाई अखाड़े वाले के भाई कुश्ती खराब हो जाए। ठीक है, पहलवानी और राजनीति चलती उठती रहे। राजनीति है 100 इलेक्शन हार जाओ, एक आ जाओ, एक जीत जाओ, सब चीज भरपाई भर जाए, तो वही कुश्ती का है। सब जी टाइम की माया है। अगर आपका टाइम अच्छा है तो सब कुछ है, अगर आपका टाइम बुरा तो कोई ना पूछता। पर वो मंत्री एमएलए किसी काम के नहीं है, उन्होंने आज तक कुछ ना किया। कोई ऐसा ग्राउंड भी आ जाए भाई, किसी भाई कोई सरकारी भी हो जिसमें भाई आदमी बच्चे प्रैक्टिस करके आ जाए अपने घर, कोई कोच हो। मैं बोलूँ भाई जय श्री राम के नारे मेरे क्या हो कुछ ना। ये देखो जी, उस दंगल में जा रहा था मैं गुड़गांव वाले में, तो उसमें भी जिन्होंने मैं बुला रखा जो भाई थे वो भी तो हिंदू थे। मामा में एससी कास्ट वाले लोगों को खाट ना देते, 4 महीना। हाँ, हाँ। आज भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है। यहाँ अखाड़े में 100 बालक रहे हैं, मैं अकेला मुसलमान हूँ। अगर कोई भी आया होगा तो मुसलमान मेरी वजह से आया होगा। यहाँ कोई मजदूर है, कोई मजदूरी करता हो, वो 10 रुपए दे हैं, उनसे सुकून मिला है। जब मिला है दिल को सुकून मिला है। उन दंगलों में जब 10 रुपये दिए हमने, 20 मिनट तक तो भाई दुश्मनी में रहेगी कुश्ती। भाई हार जीत अपनी कोशिश करेगा, मैं अपनी कोशिश करूँ। 20-21 मिनट में भाई भाई गले मिलेंगे बाहर। मेवात के लिए वो करेंगे जो किसी ने ना किया। इलेक्शन लड़न का मन है भाई। टाइम आने दो जी, अगर इंशाल्लाह। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। आज इस पॉडकास्ट में हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं मेवात की आन बान शान नासिर पहलवान से। उनसे उनकी कुश्ती के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे मेवात से लेकर कुश्ती का ये सफर पूरे भारत तक ये किस तरह का रहा, कितना संघर्ष रहा। और नासिर भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा तक पे। नमस्कार बहन, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे बात करने का मौका मिला, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और मैंने जैसे जिक्र किया पॉडकास्ट की शुरुआत में, मेवात की आन बान शान, अच्छा हरियाणा की आन बान शान और देश की आन बान शान आप हैं। शुक्रिया। और ये कुश्ती का सफर आप जरा बताओ कि किस तरीके से शुरू होता है, मेवात से कैसे आप बाहर निकलते हैं, कैसे कुश्ती आती है फिर आपको। मेरी कुश्ती जैसे जी गांव से ही शुरू करी थी। जैसे मेरे पापा ही मेरे को, जैसे हमारे परिवार में ही पहलवानी है, तो जैसे दादा भी पापा भी। जैसे गांव आपका? गांव मेरा उटावड़ है, पलवल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हरियाणा में। और इलाका मेवात का ही मेवात पड़ गया इलाका है। मेवात पड़ता है। हाँ। अपना जैसे ये वो राजस्थान तक चले जाओ, ये हम्म, मेवात ही लगता है। राजस्थान हरियाणा ये, जैसे ये अपनी जो श्रृंखला है 3 राज्यों से टच हो रही है, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। तो ये उटावड़ आपका गांव है। हाँ, हाँ, और वहां से पहलवानी की शुरुआत आप करते हैं। गांव से ही जैसे मैंने शुरुआत करी। जैसे मेरे पापा ही मेरे पापा ने ही शौक था पहलवानी का बहुत, और पापा का सपना यही था कि भाई पहलवान बन जाए। तो जैसे पापा ही गांव में ले जाया करते, लाया करते सुबह शाम। फिर 2012 में मैं अखाड़े में आया, गुरु हनुमान अखाड़े में। मेरे पापा और मेरे पिताजी के जो उस्ताद थे नसरुद्दीन खलीफा, और मेरे दादा के भी उस्ताद रहे हैं वो आज भी हैं। वो भी दंगलों में सब जगह वही जाए मेरे साथ में, तो वही मेरे को अखाड़े में छोड़ के गए थे। तो ये मेवात में भी मैं मानूं कि कुश्ती उस समय होती रही है उस समय से। देखो जी, गांवों में जैसे देहाती कुश्ती है, मिट्टी वाली, जो प्राचीन समय से चली आ रही है। हमारे देश में ज्यादा मिट्टी की कुश्ती थी। जैसे सुशील पहलवान जी के मेडल आने के बाद में तो लोगों का रुख बदल गया, कि मैट की ओर ध्यान दे दिया, कि जिससे पहचान भाई इंटरनेशनल लेवल पर होने लगी। सुशील पहलवान जी की मेहरबानी है, तो उन्होंने मेहनत करी, उनका मेडल आया तो पूरे दुनिया में इंडिया की कुश्ती को जानने लगे।
अब यानी आपके फादर साहब एक सपना देख चुके थे आप में कि आप पहलवान बनो। जी, जब सुशील पहलवान का मेडल आया था उस टाइम मेरे पापा मेरे को छत्रसाल स्टेडियम छोड़ गए थे सबसे पहले। वो अच्छा। दोनों सोच रहे भाई सुशील पहलवान का मेडल आ गया तो इसी अखाड़े में पहलवान बनेंगे। हाँ, तो कितनी तब उम्र होगी उस समय आपकी? मैं तो उस टाइम छोटा ही था, हाँ। मतलब कि मेरा 57-58 किलो वजन था। हुँ। तो फिर मैंने कहा मैंने कि भाई मैं तो इसमें ना रहूँगा, उसमें ज़्यादा पाबंदी वो बाहर ना निकलने देवे है हाँ। और इतनी मेहनत करवा करे बहुत ज़्यादा। फिर मैं 10 एक दिन बाद भाग गया वहाँ से, अखाड़े से ही। फिर मैं मेरे पापा फिर मेरे को गुरु हनुमान अखाड़े में छोड़ के गए थे। मतलब मेरे दादा हैं जो मुश्ताक अहमद, वो बीएसएफ से रिटायर हैं, वो जैसे यहीं पहलवानी करे थे। तो वो जो हमारे पिताजी के जो उस्ताद जी हैं नसरुद्दीन खलीफा, वो नु के भैया हनुमान अखाड़े में छोड़ देंगे। हुँ। फिर मेरे यहाँ जैसे इथे गुण आई यहाँ रोक राख, तो यहाँ मेरा जी लग गया था। अच्छा, फिर आप हनुमान अखाड़े में हाँ, मन लग गया आपका। हाँ, जैसे पहले शुरू में तो बहुत दिक्कत आई 2-3 साल तो, हुँ। मतलब जी ना लगा था, 10 दिन में सप्ताह में घर चला जाया करता। हुँ। शुरू-शुरू में तो मैं भी रोने लग गया था, यहाँ रोए था रो। फिर मैं भाग गया, फिर कभी कभी 3 महीने में आवे था, कभी 6 महीने में ऐसे। हाँ। फिर जैसे मेडल आया, जैसे हुँ। परफॉर्मेंस आई, तो फिर जी अपने आप लगने लग गया। हुँ। जब शुरुआत में आए कोई भी जब छोटे गाँव का जब दिल्ली में आवे हैं, हालाँकि पहलवानी भी हम सोचे कि हम गाँव देहात के ही हम ज़्यादातर नौजवानों को देखते हैं जो पहलवानी करते हैं। तो यहाँ सारे बड़े-बड़े पहलवान मिले जब होंगे, जी पहले, नई-सी जगह। हाँ, पहले जब गाँव में पहलवानी करे, जब तो सोचे कि भाई मेवात हमसे बड़ा पहलवान ही ना कोई। यहाँ देखे इतने बड़े-बड़े पहलवान, जैसे जो नाम सुना करते थे, भाई राजी तोमर हो गया, नवीन मोर पहलवान हो गया, अपना बिन्ना पहलवान हो गया, ये और भी पहलवान थे जैसे, बड़े तो यही थे ज़्यादा तगड़े तो। फिर इनको देख के लगे भाई हम तो कुछ भी ना इनके आगे, जैसे अपना वहाँ तो मैं हम मतलब कि एलकेजी में और +2 में, वहाँ तो हम +2 में थे। हुँ। यहाँ आए तो एलकेजी में जोर करने हो गए शुरू। हाँ। मतलब जो पहला बैच था उसमें जोर करे थे, फिर उसमें से निकल जाओगे जोर करके, हुँ। बालक वाले में, छोटे में। हुँ। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे थोड़ा वज़न सा बढ़ गया, हुँ। 2-1 साल में, जैसे 12 में आया था मैं, हुँ। 14 में कुछ वज़न सा बढ़ गया था थोड़ा। फिर ये नवीन मोर पहलवान है, जैसे हुँ। पहलवान जी, जैसे ये आपस में जैसे पहलवान जैसे जोर करवाने वाले नहीं थे पहलवान। अब राजीव तोमर पहलवान हो गया, नवीन मोर पहलवान, फिर ये अनुज चौधरी पहलवान हो गया, हुँ। अपने सीओ हैं। जो आजकल संभल से बड़े हाँ फेमस जी, हैं। हाँ जी। अच्छा। तो पहलवान जी, तो ये अब वैसे प्यार में जोर करवाने लग गए थे जैसे, हुँ। जोर करवाना कि यानी मतलब कि कि कुश्ती प्रैक्टिस, हाँ, करवानी। हाँ। प्रैक्टिस करवाए थे, तो मैं इनके साथ में थोड़ा थोड़ी-थोड़ी पावर लगाया करता। हुँ। तो फिर ये धीरे-धीरे मेरे जोर करवाना शुरू कर दिए इनने। फिर ऐसे-ऐसे इनके साथ जोर कर करके थोड़ा ठीक हो गई। हुँ। दंगलों में ठीक कुश्ती लड़ने लग गए। हुँ। पहली पहली आपकी कुश्ती दंगल की वो कौन-सी उम्र में थी? कौन-सा सन था अगर आपको याद हो तो? मतलब जी बचपन की तो याद नहीं, छोटे से, हुँ। मतलब पहले तो वो लड्डू-वड्डू उन पे ही कुश्ती हो रही थी। हाँ, लड्डुओं पे, रुमाल हो गया, टोपी हो गई, इन पे कुश्ती हो रही पहले तो। और हाँ। जब मैंने खुद ने लड़ी है। हाँ। और कहीं लड्डू मिल जा करे, कहीं रुमाल मिल जा हाँ, करा। बच्चे-बच्चे से खुश हो हाँ, जाया हाँ, करते फिर। हाँ। कहीं 10 रुपए मिल गए, राजी हो जा करे, 10 रुपए मिल गए तो। हुँ। 6-6 कुश्ती लड़ ली, 60 रुपए हो गए, हुँ। राजी हो जाए। 100 रुपए हुँ। घर से मिले है किराए के। और फिर जब आप गुरु हनुमान अखाड़े में आते हैं, तो यहाँ से कुश्ती का सफ़र वो एक नए तरीके से शुरू होता है। हाँ जी, जैसे गाँव में भी ठीक था, जैसे शुरू से ही लोगों का प्यार था, मतलब छोटा सा ही मेरे पे लोगों की निगाह थी। मतलब कि सही पैसे 3-3 4-4 हज़ार रुपए आ जावे थे दंगलों में। तो जैसे यहाँ आने के बाद पैसा, जैसे खर्चा तो पहलवानी का तो कुश्तियों से ही निकल सकता है। जैसे हुँ। घर के वाले कहाँ तक देंगे, आपको पता है कि मेवात हुँ। में आर्थिक स्थिति इतनी वो नहीं है। ठीक है, हमारा थोड़ा अनु है, ऐसे भी नहीं है कि घर से भी थोड़ा छोटे-मोटे बिज़नेसमैन भी, ऐसी कोई बात ना है। हुँ। पर पहलवानी का बहुत खर्चा है कि हर कोई किसी के बस की ना है। हुँ। और किसान आदमी कहाँ से पैसा देगा? 1 महीने दे देगा, 2 महीने। पर आज के टाइम में इंडिया में जो मिट्टी के दंगल चल रहे हैं, अगर अच्छा पहलवान हो तो करोड़ों रुपए कमा सके हैं। हुँ। और फिर यहाँ से आपकी कुश्ती शुरू होती है। आप नेशनल खेलते हैं। हाँ जी, मैं फिर जैसे 2015 में सब जूनियर खेला था, 17 साल वाले जैसे। हुँ। तो उसमें मेरा नेशनल में गोल्ड आया था। हुँ। फिर उसके बाद में मेरी एशिया में मेरा सिल्वर मेडल आया था। हुँ। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गया था, सब जूनियर में। फिर वहाँ से जैसे अपना भारत केसरी का जैसे टाइटल हुआ, जैसे पहली बार भारत केसरी बना था, मैं हड़का ही था, जैसे
अपना गुरुजी का ही दंगल था, और जिसमें राजनाथ सिंह आ रहे थे चीफ गेस्ट। तो उसमें कुछ करके रोड़ा हो गया कुश्ती में। मतलब मेरी कुश्ती मैं किसी और के साथ में थी, मैं जीत के सेमीफाइनल में नवीन पहलवान जी के साथ में आ गई। तो मैं उस हड़का था इनसे बहुत। मैंने कि भाई पहलवान जी के साथ आ गई, अपने कपड़े पहन के अपनी रोटी खाने निकल गया मैं तो। गुरु और शिष्य की कुश्ती आ गई उस समय। हाँ। तो दूसरी साइड अपोजिट थे हमारे जो पहलवान थे, मतलब अच्छा पहलवान था प्रवेश पहलवान बहादुरगढ़ से, हितेश पहलवान जी। तो कुछ करके फिर वो डिसीजन लिया कि भाई कुछ लड़ाई होगी आपस में करके, कुछ कोई बात होगी, क्योंकि भाई वन साइड एक आ जाओ भाई, तुम ही रह रहे हो, मतलब ये भी दो ही हैं और ये भी एक एक हार्ड के हैं, एक एक कर लो, सीधी फाइनल होगी कुश्ती। तो पहलवान जी ने बोले भाई मेरे को तेरे पे भरोसा है, मतलब कि आगे बढ़ने का एक जिंदगी का पूरा शुरुआत थी वहां से कि कुश्ती में पहचान की। अच्छा, नवीन मोर पहलवान बोले कि वो आपको भेजते उस कुश्ती के लिए आगे। हाँ वो बोल रहे कि मेरे वो से खुद तू नहीं लड़ ले। लड़े। हाँ मतलब कि इन्होंने बोला कि मेरे को तेरे पे भरोसा है भाई, और तेरे को भाई मैं आज ऊपर वाले चाहिए तो भारत केसरी बन जाएगा, मेरे को उम्मीद है। मैं बोला पहलवान जी मैंने धरा ले गई हो, मैं यो तगड़ा है जी, आप ही लड़ ले, मैं ना लड़ता। यो 10-15 मेरे पीछे लग गए, मैंने लाम पकड़ पकड़ के मैंने की भाई मैं ना लड़ता। पहलवान जी ने बोले भाई तेरे से उम्मीद है भाई, तू लड़ ले, मैंने भरोसा है। मैंने जब इनने मेरे को दिल दिलासा दिया, मैंने कि चलो भाई करते हैं। मैंने की ये तो 10-0 सराएगा मैंने। प्रवेश पहलवान था सामने और हम तो बहुत हड़के थे उस टाइम उनसे। तो वो जिंदगी की एक शुरुआत थी, मतलब आगे सीढ़ी पे ऊपर जाने की। तो पहलवान जी का हो सके भाई उसका ही इस चीज का भाई एहसान माना है पहलवान जी ने, उसने इस चीज का करके आगे बढ़ गए हों। हो सके वहाँ उस चीज ने वहाँ कदम ना रखते तो हो सकते और नीचे चले जाते। तो पहलवान जी कुश्ती शुरुआत हुई तो मैंने उसको प्रवेश पहलवान को फाइनल में 10-0 से हरा लिया था। वहां से शुरुआत होगी नाम अगले दिन कि भाई सुर्खियों में आ गया भाई उस पहलवान को फाइनल भारत केसरी में हराया। फिर ऐसे ऐसे मेरा वो जूनियर 18वीं साल लगी थी मेरी उस टाइम। 2000 जूनियर का पहला ही साल था उस 18 साल मतलब 18वीं साल लगी थी मेरी पहलवानी की। तो 18 साल के जब आप थे तो तब आप भारत केसरी बन गए थे। और पहले ही बन गया तो कम थी। 18 साल से भी पहले बन गए थे भारत केसरी। हाँ मतलब कि 17 साल के बाद में ही भारत केसरी बन गया, 17.5 होगी। तो उस टाइम उसके बाद में फिर पहलवान ने बोलने लगा भाई तू बड़ी बड़ी कुश्ती में लड़। मतलब कि उस टाइम नाम था भाई कृष्ण भैयापुरिया हो गया, मौसम खत्री हो गया, जोगिंदर पहलवान हो गया, ये बड़े बड़े पहलवानों का, ये अपनी हरियाणा के देश के बहुत तगड़े पहलवान। तो बोला कि भाई तू ठीक हो रहा है, तू इनके साथ लड़। कासण का दंगल होता हरियाणा में बहुत बड़ा, इसमें कुश्ती लाख रुपए से चढ़नी शुरू थी, 10-10 लाख, 11-11 लाख, 15 लाख तक चढ़ जाती। तो ऐसे ही मैं खड़ा था तो पहलवान का फोन आया, ने बोला भाई कौन कौन आ रहे हैं। मैंने पहलवान जी वो आ रहा है। ने बोला भाई इसके साथ कुश्ती लड़ ले। मैंने सोच रहा था मैं यूं भी मरवाना चाह रहा हूँ मैंने कि हम कुश्ती हार के ना राज्य मतलब कि दुखी हो जाए। बहुत से पहलवान ऐसे हैं कि आज का टाइम की पहलवानी ऐसी चल रही, पैसा के लिए पहलवानी कर रहे हैं। पहले लोग बाग इज्जत के लिए, शोहरत के लिए पहलवानी करे, पहले अपनी इज्जत की शान की पगड़ी के लिए। मैं कि ठीक है भाई लड़ लेंगे। न बोलो 6-7 मिनट भी लड़ दिया तो तेरी हवा आ जाएगी, मैं कोई बात ना देखेंगे। वो पहलवान मेरे से पहले कह रहा था ना भाई तू मत लड़िए, न बोले भाई कहना मेरे को खड़े खड़े मिल जाएंगे। मैं और मजबूत हो गया। मैं कि अगला ही कह रहा तो हो सके कुछ भी हो सके हो तो मेरी जीदारी इसी बन गई। मेरा दिल में भी साथ में चल कोई ना लड़ेंगे ऐसा। उस कुश्ती में मैं उस पर अच्छा पड़ा था। फिर और ज्यादा भाई नाम आने गया। फिर अगले दिन फिर जोगिंदर पहलवान से होगी, उस कुश्ती में भी मैं अच्छा पड़ा। कुश्ती ठीक हुई थी, पहलवान जी भाई अच्छे पहलवान हैं, बड़े पहलवान है। हो सके मेरा लक के दिन चल रहे हो। फिर तीसरा दिन मौसम खत्री पहलवान से हुई, उससे बराबर रही। उसके बाद फिर तो इंडिया में सबके गेल कुश्ती होने लगी। फिर अच्छे सब कहीं भी जा तो पहले नंबर पे। ऐसे हम आगे शुरुआत हुई पहलवानी की भाई, सही पहलवाना में 1 नंबर वाले पहलवान नाम आने लग गया था।
अच्छा, पहले कुश्ती जैसे आप ज़िक्र करोगे तब नाम के लिए किया करते हैं। बिल्कुल। तब थोड़ा-थोड़ा इनाम हालाँकि दे दिया करते, हम अपने पहले जी, बुज़ुर्गों से सुनते हैं, पहले दादा जैसे वगैरह की। बड़े-बड़े हाँ। पहलवान हैं, जैसे जी हमने कई बार देखे हैं, जैसे हमको भी ये चीज़ फ़ील हो, कई बार कुश्ती खराब हो जाती तो हम भी जी कई-कई दिन मेहनत ना करते, फिर अफ़सोस होता उस चीज़ का। फिर जैसे कई बार जी कुश्ती खराब हो जाता, फिर उस दिल में नूर है यार, दुखी हो जाए मन हुँ। कि बात वो की ना रखी, वो लोग उनकी बोल उनके ताने मारते हैं। ना कोई घर का कुछ कहता, ना भाई अखाड़े वाले के भाई कुश्ती ये खराब हो जाए, ठीक है। जो लोग आके बोल हैं, वो ताने हैं, वो मारे हैं कि भाई उससे कुश्ती खराब होगी, ये वो। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, 100 बात रहे। दुनिया का मुँह किसी का ना रोका जाता। हुँ। पहलवानी और राजनीति चलती उठती रहे है। राजनीति है, 100 इलेक्शन हार जाओ, एक आ जाओ, एक जीत जाओ, सब चीज़ हुँ। भरपाई भर जाए। तो वही कुश्ती का है कि आप 10 कुश्ती हजार, एक कुश्ती ठीक जीत जाओ, तो हवा आ जाए। पर लड़ो अपने सच्चे मन से, दिल से भई। अपनी इज्जत के लिए, शोहरत के लिए लड़ो, ना पैसा के लिए लड़ो। हुँ। अपनी सोच तो हमेशा ये रही कि हमेशा कि भई इज्जत के लिए कुश्ती करनी है। अपनी इज्जत के लिए, माँ-बाप की शान के शौक, अपने गाँव की शान की शौकत के लिए। अब मेरे गाँव की शान बढ़े, कि कोई भी हमारे गाँव का कोई भी बंदा ये कह देगा भई हमारा गाँव का नासिर, कि मेवात का हर बंदा ये कहेगा भई नासिर हमारे मेवात का, कि वो चीज़ हमने चाहिए बस। और इन स वो शुक्र ऊपर वाले का कि वो चीज़ हमें मिल रही है। और जब आपके माता-पिता जब देखते होंगे आपने जीतते हुए कुश्ती, या फिर आपके बारे में बड़ी कुश्ती की बात सुनते हो तो बड़े प्राउड में होते होंगे। क्योंकि कई बार नु है जी, माँ-बाप का तो यो हर माँ-बाप यही चाह कि मैं मेरे बेटा की दुनिया में सबसे बड़ा हो। हर चीज़ में किसी का माँ-बाप ये ना चाहते। तो कई बार नु है जी, हमारे भी घर परिवार में कोई पहलवानी रही है। कई बार कह दिया भई ये पहलवान ना हो से, तो मेरे पापा का ये सपना था कि मेरा बेटा पहलवान हो। और वो चीज़ ये हुई है कि वो अपने बेचारे वहीं रह गए जहाँ उनका कद था। हुँ। ऊपर वाले ने जी हम बहुत आगे पहुँचाए उनसे। तो कहे है कि भई ये पहलवान हो जाएगा, ये के करेगा? ले मेरे पापा जैसे जाग रहा था, भाई ले ही फिरे हैं इन्हें। तो आज वो चिढ़ने वाले वहीं रह गए, और ऊपर वाला शुक्र है वो हमारे बराबर में भी ना कहीं भी, हुँ। कि उनका जी लिस्ट में भी नाम ना है। और आज ये हमने हिंदुस्तान के हर राज्य में पहलवानी के नाम से कहीं ना कहीं हर इंसान जाना है। हुँ। नासिर भाई, मैं गुरु हनुमान अखाड़े आई थी और वहाँ जब आपका इंटरव्यू करा तो मैंने देखी कि आप बहुत छोटी-छोटी जगह में रहो हो। देखो जी, अब तो नु कहे हैं कि हमने तो बहुत फैसिलिटी मिल रही है, कि हुँ। जैसे पहलवान जी हमारे अखाड़े के पुराने हैं, सतपाल पहलवान जी हो गए, और भी गाँव हैं, जैसे जब आते हैं, जैसे गुरु जी का जन्मदिन हो, कुछ भी पुण्यतिथि हो, तो बतावे हैं कि बारिश ऊपर से होती रहे, हम इन पेड़ के नीचे भीगते रहे हैं, पल्ली लगा लिए है, तिरपाल लगा लिए है, तो पंखे भी ना चलते थे। अब तो पहलवान एसी में सोए हैं, और हमने तो बहुत फैसिलिटी मिल रही है उसके मुताबिक। हुँ। देखो जी, पहलवानी तो संघर्ष की है। अगर आप शुरू से अगर अच्छी फैसिलिटी लोगे, एसीओ में सोओगे, शुरू में आते ही, तो पहलवान कहाँ से बन जाओगे? फिर तो अपना आराम की आदत पड़ जाएगी ना। और ये शेड्यूल किस तरह से होता है आपका? कितने बजे उठते, जैसे किस सुबह तरह जी से? मॉर्निंग में 4 बजे उठे हैं, जैसे हुँ। सुबह फिर अपने क्लास में खड़े होके फिर अपने रनिंग वगैरह, हुँ। डेढ़ 1 घंटा, डेढ़ घंटा जैसे रनिंग वगैरह, जैसे पीटी वगैरह, स्प्रिंट वगैरह, फिर उसके बाद में आके बाउट हुए हैं मैट पे। हुँ। फिर 1 डेढ़ घंटा का सेशन और है, उसके बाद में रेस्ट हो जा, अपना खाना-पीना, 12-1 बजे तक अपना सो जा है। फिर हुँ। 4 बजे फिर शुरू हो जा प्रैक्टिस। सामने ढाई 3 घंटे फिर प्रैक्टिस। यही चलता रहे यही पूरा, चल रहा है। हाँ। अच्छा, फिर आगे आप भारत केसरी बनते हैं, यहाँ से नई आपकी शुरुआत होती है, यानी मैं कहूँ कि अब यहाँ से आपका नाम होना शुरू हो जाता है बिल्कुल, मिट्टी के अखाड़ों में। बिल्कुल। फिर आप बड़े-बड़े पहलवानों से मिलते हैं, दंगलों में मिलते हैं, उनका उनका क्या रिएक्शन होता था उस समय? देखो जी, कोई भी है, कोई भी अच्छा पहलवान हो, अगर कोई भी उठेगा तो हर इंसान उसने प्यार करेगा, और अंदर आगे लगे कि ये पता ही है तो कुछ ना पता, ठीक है। कोई कोई जैसे भी कोई भी पहलवान है, कोई भी नाम उठाएगा सब बुलाएंगे। तो वही चीज़ है, जहाँ गुड़ होगा तो मक्खी अपना आप आएगी, हुँ। ठीक है। तो जी सब जी टाइम की माया है। अगर आपका टाइम अच्छा है तो सब पूछते हैं, अगर आपका टाइम बुरा तो कोई ना पूछता। वो चीज़ भी हमारे साथ हो रखी है, हुँ। कि जब चोट लगी, ऑपरेशन हुआ था, कि पहले सब भाई नासिर नासिर, जब टाइम वार्ड आया तो कोई ना पूछा था।
फिर दोबारा आए मार्केट में, फिर दुनिया पूछने लगी सब। ये चोट आपको इसमें कुश्ती में ही लगी? कुश्ती में लगी थी, मेरे ऑपरेशन हुआ था अच्छा, लिगामेंट कहाँ का। के दंगल की बात है ये? जो ऑल इंडिया सर्विसेज में मैट पे कुश्ती चोट हम्म, लगी थी। हम्म। तो जो ये दंगल माटी का लड़े हैं और जो मेट का दंगल लड़े हैं, उनमें किसी तरीके का अंतर है? हाँ जी, अंतर तो है भाई। जैसे मैट हम मिट्टी की जो कुश्ती है वो पावर की है, हम्म, ठीक है। जो मैट की कुश्ती है अपने स्पीड और अपने टेक्निक की है। हम्म। तो जो हम्म। माटी वाला जो पहलवान है और जो मेट वाला जो पहलवान है, वो दोनों भारी कौन किस पे पड़ता है? देखो मिट्टी में कुश्ती करेंगे तो जी मैट हम्म, वाले पे तगड़ा पड़ जाएगा, मिट्टी वाला कि हम्म, मिट्टी की अलग प्रैक्टिस होती है, मैट की अलग वो है। हम्म, और कई बार नु है जी मिट्टी की कुश्ती में जैसे ज्यादातर जांघिया वांगिया पकड़े हैं, हम्म, ये अपने जो हाँ, लंगोटा जांघिया होता है। हम्म, मैट पे ये चीज ना पकड़ते, जैसे हम्म, स्पीड, इसमें स्पीड की ज्यादा जरूरत होती है, जैसे टेक्निक की। हम्म। और जो मिट्टी की कुश्ती ये पावर की कुश्ती है। तो मेट पे जब आपने वो कुश्ती लड़ी तो आपको इंजरी होगी? हाँ जी। फिर तो जी उसके बाद? जिसमें मैट में भी, जिसमें एशिया में भी मेरा मेडल है, हम्म, जूनियर में भी, अंडर हम्म, 23 में भी, नेशनल में भी कई बार जी मेडल है। हम्म। तो फिर जब आपको चोट लगे, कितने समय तक रहा ये चोट वाला किस्सा? जैसे ये 6 महीने, छः मतलब कि डेढ़ डेढ़ साल खराब हो गई थी। 1.5 साल? कुछ ऐसा रह गया था भाई, एक डॉक्टर था नो कि भाई रिकवर हो जाएगा, उसके बैम में रह गए 6-7 महीने, फिर लॉकडाउन लग गया। हम्म, फिर उसके बाद में 1 साल बाद ऑपरेशन, 7-8 महीने बाद फिर ऑपरेशन कराया, फिर 6 महीने उसको रिकवर होने में लगे। फिर उसके बाद ये कम से कम डेढ़ साल खराब हो गए। अच्छा, एक पहलवान 1.5 साल तक घर हैं, कोई हाँ। कुश्ती नहीं मिल रही, नहीं, तो ये बड़ा कठिन सा रहा होगा आर्थिक बड़ा तौर पे कठिन भी। रहा जी उस टाइम। जैसे उस टाइम जैसे जी फिर मन दुखी इस चीज हो कि अगले और बालक मेहनत करे, उन्हें और देख ऊपर के से दुखी। कोरोना भी था उस समय। नहीं जी, उनने बालक जो बच्चे और मेहनत करते थे जैसे 7 वर्ष, फिर उनको देख के दुखी होना। फिर नु है आप खुद मतलब कि जहाँ कुश्ती लड़ते लोग पीछे चलते थे, फिर उस चीज का फील हुआ है वो चीज सारी। हम्म, उस टाइम जो वो सबसे मुश्किल वक्त रहा है जी उस टाइम, जो चोट का था ऑपरेशन के बाद में जो गुजरा है, वो सबसे मुश्किल टाइम था। उस टाइम में तो कोई भी सब, एक माँ बाप का तो प्यार रहा है, और तो सब चाहे कोई भी हो, रिश्तेदार घर वाले कोई भी, सब बात बनावे हैं, ठीक है। आपका अच्छा टाइम चल रहा तो सब साथ हैं। एक माँ बाप तो दुनिया में ऐसी चीज़ है, वो चाहे हम कुछ करें ना करें वो हमारे साथ हमेशा है। और नहीं, अपना जी वो तो मेरे साथ में गुजरी कि मेरे जिस टाइम चोट लगी थी, कि भाई कैसा वक्त गुजरा, जो भी साथ वाले जिन 10 रहे हुए थे साथ में, वो भी कोई भी ऐसा भी नहीं था भाई मुश्किल टाइम में भाई फोन कर पूछ ले भाई कैसा कैसा ना है। हम्म। फिर आगे आपकी कुश्ती दोबारा आप शुरू करते फिर हैं? दोबारा से जो अच्छे चल रहे थे पहलवान, उनके साथ में कुश्ती लड़ी शुरुआत में हम्म, पहली बार दंगल में उतरे थे, ये पैर भी थोड़ा पीछे हट रहे थे, कांपने लगे थे, मतलब कि इतने दिन में उतरे तो वही वाली बात है जी, बंद पिंजरे में तो शेर भी बुजदिल हम्म, हो जाता है ना। तो वो कहावत है ना कि बंद बंद पिंजरे में शेर भी बुजदिल हो जाता है। तो वही चीज़ है जी, अगर हम ग्राउंड पे ट्रक पे उतरते रहेंगे तो उस चीज़ का हमने भी वो रहेगा कान भाई कैसी। तो पैर इंगे तिंगे पड़ रहे थे उस टाइम पे, जो कुश्ती में पहली में लड़े थे, फिर 2-4 लड़ी, फिर अपने पैर जमने लगे थे। हम्म। और फिर आगे हम देख रहे हैं कि आज आप भारतीय वायुसेना में कार्यरत हैं, हाँ जी। और साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते हैं कुश्ती की ये भी सारी। कुश्ती के लिए ही भर्ती करे हैं वायुसेना में। पढ़ाई वढ़ाई तो ऐसी रहे पहलवानन की सबकी। अच्छा, अब एक सवाल और ये कि जितने भी पहलवान हैं वो सारे बड़े सामान्य परिवारों से आते हैं। किसी का पिता किसान है, अब किसी के पिता की नौकरी है, तो वो कोई बहुत बड़ी नौकरी हम नहीं देखते। तो ये आर्थिक तौर पे किस तरह से किसी पहलवान का खाना पीना, सारी डाइट वो मैनेज होती है, कैसे कैसे कर पाते हैं? देखो ये शुरू में तो जी देख घर वाले ही उठाते हैं खर्चा। देखो और आज के टाइम में थोड़ा बच्चा जैसे 11,000 21,000 पे लड़ने लग जाता, हम्म, कम ही समय में पहुंच जावे हैं आज के टाइम में। तो कि खाने पीने जी पहले तो गाँव से चल जावे, पहले तो घी दूध की पहलवानी है। आज के टाइम में तो पहलवान ज़्यादातर प्रोटीन हर चीज़ चाहिए। हम्म, और खुद दिल्ली में बाहर भी रहे तो भाई सब चीज़ की जरूरत पड़े है, और इतनी महंगाई होगी बहुत ज़्यादा। हम्म। कम से कम एक पहलवान 30-40 हज़ार रुपये महीने तक चाहिए ही चाहिए। एक महीने में 30-40 हजार, एक अब औसत पहलवान। बिल्कुल। हम्म, तो 30-40 हज़ार रुपये में वही है जी,
या तो 30-40 हजार रुपये खर्चा करेगा तो पहलवान बनेगा। अगर रोटी रोटी खाएगा तो पहलवान नहीं बनेगा। इतना तो जी चाहिए चाहिए। और किसान आदमी कहाँ से दे देगा जी, जिनके घर परिवार से ठीक हैं और जिन पे जब ज्यादा पैसा जी वो पहलवानी भी ना करते हैं। बतेरे भाई ऐसे हैं जिन पे ठीक है, अपना जुगाड़ है, अपने टाइम पास कर रहे हैं खड़े में, कोई ना आएगा बाद में अपने बस। मैं भी उनसे भी यही कहना चाहूँ भाई, अपने माँ बाप ने किसी भरोसे पे छोड़ रखे हैं, चाहे कोई किसी पे कितना भी है, माँ बाप की उम्मीद को उनकी नज़रअंदाज ना करें, कि अपनी मेहनत पे ध्यान दें। भाई अखाड़े में छोड़ रखे हैं, भरोसे पे छोड़े हैं, वो थोड़े देखना में है आपने। मेरे पापा हैं, कभी ना आए, उनने भरोसा है तो हमें यहाँ छोड़ रखे। ऐसा नहीं जी अगर मेहनत करी तो पहुंचे है ना, तो इतनी उम्र में कौन पहुंचे है। और एक गांव से निकल के, सबसे बैकवर्ड एरिया से निकल के, मेवात से निकल के तो दिल्ली आए, सबसे पिछड़ा एरिया है ना। तो हमारे वहाँ तो जी आर्थिक स्थिति भी इतनी ना। तो मेवात में जैसे आपके दादाजी भी पहलवान रहे, आपके पिताजी भी पहलवान रहे, वहाँ पहलवान हैं, लेकिन ऐसी क्या समस्या है कि पहलवान ज्यादा बन नहीं पा रहे, उभर नहीं पा रहे हैं? कुछ तो जी हमारे वहाँ की आर्थिक स्थिति इतनी है कि कमजोर है, बहुत ज्यादा है। सारे लोग बाग भाई खेती, कोई बिजनेस ना है, कोई ऐसा नहीं, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वहाँ कोई इतना कोई यूनिवर्सिटी है ना, कोई स्कूल है ना, कोई खेल का मैदान है, कोई ऐसा भी नहीं है कोई। हमारे वहाँ 4 विधानसभा है, 4 सीट है हमारी फिलहाल भी, पर वो मंत्री एमएलए भी किसी काम के नहीं है, उन्होंने आज तक कुछ ना किया। कोई ऐसा ग्राउंड भी आ जाए भाई, किसी भाई कोई सरकारी भी हो जिसमें भाई आदमी बच्चे प्रैक्टिस करके आ जाए अपने घर, कोई कोच हो, तो उनके लिए जी कोई रास्ता मिलेगा तभी तो। अब दिल्ली में आने के लिए तो आपको पता जी, किसान आदमी, मजदूर आदमी कहाँ से पैसा दे देगा। कुछ आदमी वहां तक पहुंचे भाई, घर से तो भाई नू है, बहुत चीज ऐसी है जो हमने एडजस्ट हो जाए, घी है, दूध है, उनसे थोड़ा वहां तक पहुंचे तो फिर आगे दंगड़ा में चल के अपना आप खर्चा निकाल लिए। अब वहाँ कुछ ऐसा नहीं है, कुछ करे हैं, थोड़ी बहुत करे हैं, फिर वो वहीं रह जाए, घर से बाहर निकलते ना। जितना भाई आदमी 51-11 हजार तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद वापसी हो जाए, फिर उनकी वही ब्याह शादी कर दें, फिर मजबूरी बन जाए घर वालों की भी, फिर वो कहाँ तक देंगे उन्हें। और इंजरी हो जाए तो सारा कमाया, या फिर पिताजी के पास भी जो कमाया हुआ वो सारा उसे एक इंजरी पे लग जाता है। बिल्कुल जी। आज के टाइम में देख लो जी, कम से कम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख समथिंग, अगर आप ठीक हॉस्पिटल में, अगर आप जल्दी ठीक होना चाहो तो 5 लाख रुपए तक ऑपरेशन का खर्चा जा जाए। अगर आप वैसे किसी सरकारी हॉस्पिटल में करवा लेंगे, पैर खराब हो जाएगा, फिर पहलवानी छूटेगी, क्या फायदा। अगर आपने पहलवानी करनी है तो कम से कम 5 लाख रुपए समथिंग खर्चा हुआ है ऑपरेशन का। अगर आप कहीं अच्छी हॉस्पिटल में मान या मुंबई वगैरह कराओगे ऑपरेशन, आप जी यहीं कराओगे तो कहीं किसी आसपास में, तो फिर वही एरिया दिक्कत रहे, ऑपरेशन सक्सेस हो ना हो। अच्छा, फिर पहलवानों का संघर्ष ये रहा, मेवात के पहलवानों का। अब कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक, कभी कोई आप लोगों को अप्रिशिएट करते नहीं देखते मुझे तो। हमारे में वालों जी कैबिनेट मंत्री तक रह लिए, पीछे भी कांग्रेस सरकार थी तब भी। अब भी कांग्रेस से जीत रहे हैं हमारे 4 विधायक। अब तो उनके हाथ में कुछ है ही ना, था तब भी कुछ ना था, कि कैबिनेट मंत्री रहने के बाद भी अगर वो चाहते तो मेवात की तरक्की ना कर सकते। कोई सरकारी कोच कोई इतना नहीं। बड़ा बात थोड़ा है, कोई ग्राउंड लाना, कोई स्टेडियम लाना, इतनी बड़ी बात थोड़ी। स्टेडियम में वहां पे नहीं देखती, मैं नूह में जाऊं, मैं वहां कोई अच्छा स्टेडियम वहाँ नहीं देखती ऑफिस में भी वहाँ कुत्ते सो हैं। मैं कोई स्टेडियम नहीं देखती, मैं अस्पताल की वैसी व्यवस्था देखती हूँ। वहाँ जहाँ ग्राउंड होना चाहिए वहाँ वहाँ कुत्ते सो हैं। जहाँ डीएसओ ऑफिस है, सब डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट ऑफिस है, जहाँ वहाँ ना कोई डीएसओ है। जी तरक्की तो तभी होगी जब आप स्टेडियम नहीं, वहाँ सरकारी कोच नहीं, वहाँ प्रतियोगिता होंगी ग्राउंड में, स्टेडियम में, तभी तो लोगों का, बच्चों का रुख बदलेगा भाई गेम की ओर। जब वहाँ कुछ है ही नहीं, ना कोई जाता वहाँ ना कोई आता, वहाँ कोचों की ड्यूटी लगा दे, हमारे घर सो हैं, कोई साल 6 महीना में एक आधी बार जाता। और बल्कि टीचर तो ये बोलते हैं कि उनको सजा मिल गई वो मेवात में चले गए तो।
देखो जी, सरकारी जाने से कर्मचारी तो देखो, यही सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। मेरे को लगा है जी हिंदुस्तान में जी कि मेवात का सब भाईचारा और बाहर के आदमी की इज्जत करना, और सबसे पहले मेरे को तो लगता नहीं कि वहाँ का सा व्यवहार, भोलापन, हमारे मेवात में जी बाहर के लोग की बहुत इज्जत करें हैं। अगर आप किसी के बाहर के इंसान से, किसी मास्टर से, किसी से भी कुछ बोल दिया ना, तो हमारे वहीं के लोग उसके बदले लड़ने के लिए तैयार हो जाएं आपस में। मैं गई 3-4 बार गई मैं मेवात अपने काम को लेकर इलेक्शन कवरेज रही या कहीं और भी रिपोर्टिंग के लिए गई मैं। पूरा मेवात मैं कहूँ कि कितना प्रेम मिला। जी इस चीज़ को मैं वादे से कह सकता हूँ कि हमारी जी। मेवात की तरह जी हुँ, भोलापन, सादगी मेरे को तो हिंदुस्तान की दुनिया में कहीं भी नहीं लगता। हुँ। तो जी ये तो कहावत है कि पुराने टाइम की कि भाई मेवात तो ऐसा है, ऐसा है, क्या है, वजह मेवात क्या तो है? मेवा है। सजा नहीं है, कुछ भी सजा नहीं है वो। ये तो सारी झूठ है कि ये सजा मिल गई कोई, बस फैसिलिटी नहीं है हुँ। कि पिछड़ा होने की वजह से कि भाई ना वहाँ जैसे जी अच्छे, मतलब कि ना तो होटल है कोई अच्छे, ना कुछ ऐसा रेस्टोरेंट है कोई अच्छे, बस ऐसा ही है, नॉर्मल है सब चीज़। हुँ। बस जैसी भाई आपका व्यवहार, सब चीज़, मतलब कि जैसी जी आपकी वो आर्थिक स्थिति की वजह से वो चीज़ भी जब भी आएँगी जब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, पैसा होगा, हाँ, ठीक है? रोज़गार होगा वहाँ के नौजवानों रोज़गार को। होगा, बिज़नेस होगा, जभी तो वो चीज़ ठीक होंगी, जभी हुँ, सुधार हुँ, में हुँ। आएगा। हुँ, तो हुँ, वही हुँ। चीज़ है वो जी वहाँ जैसे जी, जैसे रेंट पे कोई रूम लेगा तो जो कोई टीचर गया तो भाई रूम लेना पड़ेगा रेंट पे, वहाँ मिलते ना ये चीज़ ना है। तो इन चीज़ों की वजह से सज़ा मानते हैं और कुछ ना है। हुँ, कोई ऐसा नहीं कि उनको सेध है कोई आदमी वहाँ का, हुँ, कोई आदमी उनको सेध है, कुछ क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, बतेरे भाई कर रहे हैं मेवात में। जो हुँ, भाई मेवात में चला गया वो मैंने लगे कि वापस ना आता हो, हुँ, कहीं और ना लेता हो ड्यूटी। हुँ। अरे कहावत भी तो कहा करे कि मेवात तो मेवा है। बिल्कुल जी मेवा ही है, पर ये तो लोगों की बात है, जैसे जो हुँ, कभी गया ना हो तो जाने से पता चला जी एक बार अपनी, कि मैं तो ये कहूँ जी जो भी है अपने कोच हैं, कोई भी टीचर है, एक बार अपनी मेवात में ड्यूटी करके देखें जी, पता चले कि भाई यहाँ का व्यवहार, रहना सहना कैसा है। एक 2023 की आपकी कुश्ती का मैं ज़िक्र करूँ शायद सही वो साल मैं बता पा रही हूँ 2023 जब आपकी गुरुग्राम में कुश्ती थी कोई। हाँ जी, जब आप कुश्ती जीत जाते हैं जो तो नूह में हिंसा हुई उसके बाद में हुई थी वो। हाँ, हाँ, उसके बाद नूह हिंसा के बाद की वो वीडियो आपकी। तो जी, आप कुश्ती जीत जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर नारे लगते जय श्री राम के। जी। तो दंगलों में हमने इस तरीके की चीज़ें नहीं देखी थी। गाँव देहात में ये सुनते हैं कि पहलवान देश के देखो हैं, जी, पहलवान की कोई जाति नहीं होती, पहलवान का कोई धर्म नहीं होता। देखो जी, मैं तो यही कहना चाहूँ, जय श्री राम नारे लगाने से कुछ ना होता। मैं लगा लूँ, मेरे मेरे मैं बोल लूँ भाई जय श्री राम के नारे, मेरे क्या हो, कुछ ना। ये देखो जी उस दंगल में जा रहा था मैं, हुँ, गुड़गांव वाले में, तो उसमें भी जिन्होंने मैं बुला रखा जो भाई थे वो भी तो हिंदू थे, हुँ। ठीक है। हो सके मेरे चाहने वाले हिंदू भाई ज्यादा हों। और आप शायद जिस अखाड़े में हैं उसमें भी सारे मैं कहूँ कि कोई अभी मैंने पश्चिमी यूपी के हैं, जी, कोई हरियाणा के हैं। एक जो मेवाती हैं वो मेरा आप ही एक हैं मेरे फेसबुक पे ख्याल वीडियो से। देखा होगा आपने, हुँ, होली का। हाँ। एक होली का वीडियो डाला था मैं, उसमें कोई भाई ये बोल रहा था कि भाई हम आपको अनफॉलो करते हैं, सारे भाई मेवाती भाई अनफॉलो। मैं भाई उन भाई से भी यही कहना चाहूँ कि भाई मेरे देखो, यहाँ खड़ा है, इसमें कोई जात ना कास्ट कुछ ना देखी जाती। इसमें 80 कोई भी हो, गांव में 80 कास्ट वाले लोगों को हुँ। खाट ना देते, चार पाई हाँ, ना हाँ, देते, हाँ। ठीक है, आज भी है ये, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, उनको चार पाई ना देते। हुँ। जो पानी भी हम, यूँ ओक करके बिल्कुल, यूँ पिलावेंगे, हाँ जी, हाँ। है हमारे भी हुँ, गाँव में। पर जो ये अखाड़ा है ना जी, इसमें कोई जातवाद इन्हों ना हुँ, पूछता भाई तू कौन सी जात का, कौन से धर्म का है। मेरे साथ में भाई 80 है, कई बालक थे रहे, मैं मेरे साथ में तो एक थाली में खाना खाना, एक गिलास में पानी पीना, ठीक है। ये अब एक बात बताओ जी, मैं यहाँ अखाड़े में 100 बालक रहे हैं, हुँ, मैं अकेला मुसलमान हूँ। हुँ, अगर कोई भी आया होगा तो मुसलमान ही मेरी वजह से ही आया होगा यहाँ हुँ, रहने के लिए, ठीक है। क्या मैं जी, हमने यहाँ कोई कोई एक आदि आया होगा, पहले आया होगा मेरे जब से मैं आया तब से तो मैंने कोई देखा ना, मेरी वजह से आया होगा। हुँ, 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 अगर 99 के बीच में, 100 के बीच में मैं अकेला 100वां पहलवान हूँ, 99 हिंदू भाई है, ठीक है। हुँ, चाहे मैं उनसे कितना तगड़ा, कितना सीनियर पहलवान हूँ, ठीक है। अगर वो चाहते मेरे से नफरत करते, फिर मैं रह सकता था यहाँ, ना कर हुँ, सकता ना पहलवानी। हुँ, तो वही चीज़ है जी,
दोनों हाथों से हम 100 आदमी ना मार सकते। एक बोली भाषा जबान एक भाईचारा ऐसी चीज है जिससे हम 100 आदमी के दिल जीत सकें। तो फिर आपको ये चीज़ें खलती हैं क्या कि कुश्ती के भीतर दंगलों में भी इस तरह जो एक नफ़रती भावना देखी जाती है? मेरे को कुछ ना लगता जी, मेरे को जितनी नफरत करे तो हम उस चीज ने हम जीत की खुशी में बदलना चाह रहे हैं। जहाँ हुँ, मेरे से कोई नफरत करे ना, उस चीज को हम उनका जवाब यही है कि उसको जीत के उनको दिखाओ। हुँ, और नफरती तो जी नीचे हुए गिरे हुए लोग कर रख रहे हैं, कोई भी हो। ये तो जी हिंदू में भी मुस्लिम में भी आपने पता जी शराब भी, ये तो पावा ही है गिरे हुए दो चार जो जिनकी वजह से ये भाईचारा खराब हो रहा। हुँ। नहीं तो गाँव देहात में ये कहा जाता रहा है कि पहलवान ना तो किसी धर्म के होते, ना वो किसी जाति के होते, पहलवान सबके सांझले होते पहलवान हैं। तो जी एक बात बताओ जी, हम दंगलों में जाते हैं हुँ, पंजाब में सब जगह जहाँ है, एक हुँ, बात बताओ, अगर उन्हें हमसे नफरत होती वो पैसे दिए हमने, हुँ, वो बड़े वो भाई, एक बात बताओ, बुजुर्ग बुजुर्ग आदमी पैसे दे हुए हैं, उनका बुजुर्गों का थोड़ा बिजनेस होगा, वो हमने देखने के लिए, हमारी कुश्ती देखने के लिए उनके दिल में कुछ है तो हुँ, तभी जाओ। प्रेम है, एक सम्मान बात है, है, वो हाँ। कैसे कैसे उन पैसे खिलाफ किसी की तनख्वाह मिल रही है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई मजदूरी करता हो, वो 10-10 हुँ, रुपए दे हैं, उनसे सुकून मिला है जब मिले हैं, हुँ, दिल को सुकून मिला है उन दंगलों में जब 10-10 रुपये दिए हमने, हुँ, उसका सुकून ना मिलता हमने, जो दंगल वाले हमने लाख दिए 1.5 लाख दिए उनसे ना मिलता हमने, जो हमने पब्लिक पैसा दिए ना उससे सुकून मिले है, जो उन बुजुर्गों के हाथ कांपते हुए वो जो हमने जेब हाँ। में से 10 रुपया देने निकाला। आशीर्वाद दे, सिर पे हाथ धरे हैं। हाँ, हाँ। तो वही चीज है, वो नु थोड़े देखें भाई हिंदू है मुसलमान है पहलवान, तो मैं उन भाइयों से भी यही कहना चाहूँ कि हमारी जो पहलवानी की जाति है, इसमें को जो भाई मेरे को भाई ट्रोल कराने लग रहे हैं उन्हें भी मैं बताना चाहूँ और उस वीडियो में तो अपनी। नासिर भाई कुछ ऐसा ना था, आप सिर्फ खड़े हैं, रंग लगा रहे हैं, आपके पहलवान दोस्त ही हैं, है ना? वो गुरु हनुमान अखाड़े जी के वो सामने की वीडियो है वो। देखो जी एक बात बताऊँ, आप ब्याह शादी दिन में जाओ, हुँ, जब भी तो रंग डलवा का हो, जब ना होता हुँ। है, जब तो तुम राजी हो जाओ, तो उन्हीं इन घटिया लोग मानसिक सोच वाले ने घटिया कि इंसान इसलिए ने ट्रोल कर रहे हैं कि आपने होली क्यों मनाई? हाँ हाँ, तो भाई देखो मेरा तो भाईचारा है, और तो भाई हो सके हमारी हर खुशी में वो भी शामिल हुए हैं, ईद हो दिवाली, तो उनकी दिवाली हो तो हम भी शामिल हुए हैं, तो खुशी में वो हमारी में शामिल हो तो हम भी उनकी शामिल हो जाता, तो कुछ थोड़ा घट जाएगा। तो पहलवान की जी ऐसी जाती है, इसमें कोई वो ना देखी जा भाई यो हिंदू है मुस्लिम है, तो उन घटिया आदमी ने भी मैं यही कहना चाहूँ कि अपनी सोच ने बदलो और देश ने बदलो, और हिंदू मुसलमान का भाई भाईचारा था ये अब ये जो चल रहा है नफरती, ठीक है, ये राजनीति वाले लोगों ने चला दिया भाई। ये पहले हिंदू मुसलमान की जो पंचायत में आपस में आए जावे हुँ। करे, ठीक है, हमारे भी जैसे अब लगे हैं, जिनसे भाईचारा है, जिनसे हमारी गोद मिले हैं, तो हमारी पंचायतन में भी आ रहे हैं, हमारे मुसलमान भाई भी जाग रहे हैं उनकी पंचायतन में। तो इन शराब भी गिरे हुए लोगों से ये कहना चाहूँ कि अपनी सोच ने बदलो भाई, और पहलवानों का कोई जाति धर्म ना रहे, और उनके लिए उदाहरण ये कि यही है भाई मेरी तरफ से, तो जो मेरे पे उंगली उठा रहे हैं कि भाई मैं 100 पहलवानों के बीच में अकेला मुसलमान रहा हूँ, हुँ। अगर वो मेरे से नफरत करते तो आज मैं उठावड़े उठावड़े का पहलवान रह जाता। और वो भी गुरु हनुमान, हनुमान यानी हम ये कहें वो हिंदुओं के देवता, जी उसी अखाड़े में। बिल्कुल, वो वर्ल्ड गुरु हैं, गुरु हनुमान हुँ, जी, विश्वविख्यात, और उनकी वरदान है जी अखाड़े में भी, जो भी आया तो कुछ ना कुछ लेके गया है, हुँ। पहलवान ना बना तो नौकरी तो लेके गया, कुछ ना कुछ तो उसने मिला ही। हाँ। कई बालक तो जी मैंने ऐसे देखे जी हमारा अखाड़ा जी महीना महीना ना हुई, तीन हुँ। चार बालक जिन्हें कुछ ना करें, जिनका स्टेट में पार्टिसिपेट भी वैसे बनवा रख रहे फर्जी टाइप से, एक एक महीना में नौकरी लग के चलेगी, मेरी आंखों में देख के बात। बड़ा लकी अखाड़ा है ये तो। बिल्कुल, तो कि नासिर भाई अब मिट्टी में जी अखाड़े में हुँ, वरदान है जी। तो भाई आप पूरे भारत में घूमे हैं। बिल्कुल पूरे भारत में आपने कुश्तियाँ करी है, पंजाब में भी, जम्मू कश्मीर में भी, अलग-अलग जगह पे आप गए हैं। बिल्कुल, तो ये पूरा अनुभव किस तरह का रहा? मैं सब जगह गया देश में जी, सब जगह हर जात हर कास्ट हर धर्म के इंसान से मिला हूँ। हुँ,
देखो जी, हर जगह प्यार ही मिला है, कभी मेरे को हम्म। किसी ने गलत ना कहा, ठीक है। और ना आज तक, जैसे अगर सेधे हैं भी तो अपने ही सेधे हैं, इस चीज की पता कि दूसरे इंसान को ना पता इस घर की दीवार कहाँ से कमजोर है, तो ये अपने ही कर सके हैं, ठीक है। दूसरी कास्ट धर्म का लोग उंगली ना उठाता, अपने ही ठाम है, ठीक है। अभी कई दिन पहले आपकी कुश्ती हुई ईरान के पहलवान के साथ, हाँ जी। बड़े प्रसिद्ध पहलवान बताए वो भी। हाँ जी, देखो आज के टाइम में इंडिया में सबसे अच्छा है कि मिर्जा पहलवान ईरान का है, वैसे अपने इंडिया में ही हम्म। रहन सहन है काफ़ी टाइम से, और चंडीगढ़ गोलू अखाड़ा मुल्लापुर में प्रैक्टिस करते हैं। आज के टाइम में उसने सारे से पहलवान अपने इंडिया के सारे ही हरा रखे हैं, दंगल के सारे हरा दिए, सारे हरा लिए, मैट पे भी तगड़ा है सबसे। मेट पे भी तगड़ा। हाँ, पर जैसे भारत के तरीके कंपटीशन में लड़ता तो वो फर्स्ट ही आता सबसे। तो वो यहाँ क्यों आए, वो अपना देश छोड़ के? हमारे इंडिया में जी मिट्टी में आज के टाइम में इतना पैसा है, इतना पैसा है, एक पहलवान साल में करोड़ 1.5 करोड़ रुपए आराम से कमा ले। जो हमने स्कॉलरशिप 3-4 साल में मिलेगी, इतना पहलवान बहुत ज्यादा कमा ले। अपने इनको वहाँ इतना कुछ ना मिलता, तो बाहर वाले बहुत पहलवान आ रखे अपने इंडिया में, और ये इसी तरह के अखाड़ों में अपनी प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस करते दंगल हैं, अपने लड़ते, पैसे कमाते हैं बढ़िया। और फिर कुश्ती लड़ने के बाद फिर घर चले जाते थोड़े दिन। हाँ, फिर जैसे ब्रेक हो जाता है अपने 10-20 दिन महीना, अपने घर अपने देश चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। अब पीछे से जैसे दंगल बंद थे, अपने चले गए थे, फिर वापसी आ गए। आप इस पहलवान के साथ बराबरी का मुकाबला रहा आपका? हाँ जी, मेरी इससे मिर्जा पहलवान से 3 बार कुश्ती हो रही, तीनों बराबर गई हमारी। तीनों बार बराबर गए? हाँ, एक बार 25 मिनट हो रही है, एक बार 35 मिनट हो रही है। तो उनका क्या रिएक्शन आता, उन पहलवान का क्या बोलते हैं वो कुछ कई बार नु है जी, मेरे ही ने जो अपने इंडिया के जो सारे पहलवान मेरे से ज्यादा हाइट में भी ज्यादा है, वजन में भी सारे ज्यादा हैं, सारे। बस मैं उनमें सबसे हल्का हूँ, तो इसलिए नु कहे, वो ये बोलता कि भाई नो टेक्निक, मतलब किस पर टेक्निक ना लगती, मतलब छोटा है मेरे से, तो उसका रिएक्शन यही है कुछ। तो नहीं, बहुत जानदार है, बहुत ताकत। उसका साथ में कुछ लड़ने में डर ये रहे कि चोट ना मार दे कहीं, हमारे से इतनी ज्यादा पावर है। तो अभी तक ऐसा नहीं रहा है, मतलब आप दोनों जो है वो बराबर में ही रहे हैं? हाँ, बराबर है। तो जब बराबर में कोई पहलवान चला जाए तो इनाम किसके हिस्से जाता है? जैसे जी अपने पंजाब में, महाराष्ट्र में हम यहाँ से जाते हैं, वो तो फिक्स में जाते हैं भाई, इतने पैसे लेंगे कुश्ती का, कुछ भी रहे, हारे जीते बराबर कुछ भी रहे। अच्छा अच्छा। अपना जो ये है, अपने जो हरियाणा की कुश्ती है, अब तो यहाँ भी करते हैं, परनू है, जैसे अब ये गुरुजी वाला दंगल था, तो इसमें जैसे जी 2.5 लाख की नाम थी, अगर कुश्ती बराबर रहेगी तो उसमें आधा आधा दे देते, 2 51 में से आधा आधा दे देंगे। तो ऐसा भी होता है कि कोई पहलवान ऐसे आए, आपको रिक्वेस्ट करी कि मैं हार जाऊंगा, तुम जीत जाओगे, पैसा आधा आधा कर लें? देखो जी, ये भी होता, सब चीज होती है। ये तो यही तो कह रहा था कि भाई आज के टाइम में पहलवानी पैसे के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। किसान और शौकत इज्जत के लिए कोई ना लड़ता। कहीं कहीं ऐसा नहीं जी, हमने भी कहीं कहीं करना पड़ जाए, मजबूरी भी हो जाए, कोई कह दे भाई मेरे गांव का दंगल है भाई, मेरे को बराबर लड़ाता है, तो सब चीज देखनी पड़ेगी, भाईचारा निभा लेते हैं आप ऐसे? भाईचारा निभाना पड़ेगी। देखो पहलवानी तो साल की 2 साल की, प्लेटफॉर्म पे कब पटरी पे ट्रेन उतर जा, तो पहलवानी का वही काम है जी, कब चोट लग जा, कब बैठ जाए। तो देखो जी, हम किसी के साथ करेंगे तो वो चीज भाईचारा कभी समय लाइफ टाइम तक का है। पहलवानी तो साल की है, 2 साल की है, 4 साल की लास्ट। तो भाई जैसे पहलवान की मैं उम्र मानूं बेसिक कुश्ती लड़न की 35 या 36 साल तक आप मान ली, ज्यादा तो ज्यादा 35-36 भी गणी हो जाती है अपनी, 32-33 तक। अच्छा 32-33 चलो मान ले, तो उसके बाद फिर पहलवान के करे, मतलब क्योंकि ज्यादातर मैंने देखे कोई प्रॉपर्टी डीलर बन गए। ज्यादातर तो पहलवान ऐसे है जी कि अपने नौकरी लग जा भाई, सही पहलवानी करके। आज के टाइम में तो जो बहुत से ऐसे आज के टाइम में जी, पैसा कमाना कोई इतना वो तो नहीं है, दिमाग हो तो बंदे में तो कुछ अपना तो चला ही सके। नौकरी में अब आदमी इतना ही कर सके, दाल रोटी खा सके है, उससे ज्यादा तो हम बाहर और कमा सके हैं। अगर सोचे तो बहुत से भाई गलत चीजों में पड़ जा है, गलत रास्ते में पड़ जा है, तो उन भाई से भी यही कहना चाहूँ कि अपनी थोड़ा, जैसा माँ बाप ने पहलवानी करवाई, गांव ने भरोसा किया भाई कि आपके साथ जावे हैं 10 आदमी कि भाई हमारा गांव का पहलवान है, तो उसी तरीका से भाई अपना अपना
गांव के आगे भाई अच्छा काम करो, कोई गलत चीजन में ना पड़ो अपने, ना कोई अपना नशे पते से भी, इन चीज़ों से भी दूर रहो भाई। बहुत से भाई कई बार भाई सिचुएशन ऐसी आ जा, चोट चाट की कोई आदमी, तो बहुत से भाई कुछ गलत काम करने लग जाए भाई, नशे पते इन चीज़ों में पड़ जाए। तो उन भाई से भी यही कहना चाह कि भाई अपने गलत चीज़न ने ना यू पसंद करो भाई, ये ठीक ना है ये चीज़ भाई, आगे अच्छा। क्योंकि समाज में भी नुकसान है भाई, समाज में कोई ना बैठना दे देता, माँ बाप ने भी कोई ना बोलने दे भाई, कल को कोई आप ऐसी चीज़ करोगे तो बोलेंगे भाई आपने पहलवानी करवाई। और आज तो वही चीज़ है कि कल को ऐसा काम ना करो कि माँ बाप के ऊपर उंगली उठाए। अच्छा, आप डिप्रेशन में जब आप हो तो किस तरीके से आप अपने आप ने रिकवर करो? मतलब डिप्रेशन ते, दुख ते, तनाव ते, टेंशन ते? डिप्रेशन की तो एक ही चीज़ है जी कि अगर कुछ डिप्रेशन का तो यही है कि भाई कुश्ती खराब होगी तो आदमी डिप्रेशन हो जो, जिसका हमारा काम तो यही है जी, पहलवानी, इससे आगे तो कुछ है ना, हुँ, हमारा तो सब कुछ यही है हुँ, जिंदगी। अगर कल को जी नू है, कई बार नू है जी, कई बार कुश्ती उश्ती खराब हो जाए, कई बार नू है तो भाई हमारे पीछे घर वाले, अगर कोई भी घर में कोई बात भी हो जाती वो तो हमने भी ना बताते कि बालक पहलवानी कर रहे हैं भाई, कल को कोई बात माइंड में ना ले जा, तो वो खुद अपने दुख सह ले में पर हमने ना बताते। घर भी जैसे जी कोई बात हो जा कभी मेरे को ना बताते मेरे घर वाले। तो ये कुश्ती का जी को अच्छी कुश्ती लग जाते हो, टेंशन खत्म। और जैसे काफ़ी सारे ऐसे पहलवान होते होंगे कि जो साल में मान लो कि 6 महीने तक कहीं दंगल चल रहा है, 6 महीने से वो लड़ रहे हैं, कहीं जीते नहीं हो। नहीं नहीं जी, देखो जी, बहुत से भाई, देखो अगर मेहनत करोगे ऊपर वाला भी सुने है, ऐसी कोई बात ना जी, ऊपर वाला भी देख रहा कि भाई अगर बंदा मेहनत करे तो वाली बात है। ऐसी बात तो है ना भाई, सारी बराबर बराबर जो कहीं जीतेगा हारेगा। देखो कुश्ती है जी, ये तो देखो कंपटीशन लड़ेंगे, हार जीत भी होगी, जीतेंगे कहीं हारेंगे भी, उठेंगे चलेंगे पड़ेंगे, कामयाब हो जाएंगे एक ना एक दिन। लेकिन पहलवानों के बीच ऐसे प्रतिद्वंद्विता नहीं होती, यानी कि दुश्मनी, रंजिश इस तरह वाली भावना नहीं होती। एक एक ठीक-ठाक देखो एक जी, प्रतियोगिता रहती हमारी है बस कुश्ती सिर्फ़। हुआ है, हुँ, 20 मिनट तक तो भाई दुश्मनी में रहेगी कुश्ती, भाई हार जीत वो अपनी कोशिश करेगा, मैं अपनी कोशिश करूंगा। 20-21वीं मिनट में भाई भाई हैं, गले मिलेंगे अपने बाहर, ओके पता अपनी एक गाड़ी में बैठ कर आ रहे हैं, ऐसा हुँ, कुछ ना है। और हुँ। कुश्ती तक ही थोड़ी रहे, फिर उसके बाद वही। तो पहलवान ऐसे मानते हैं कि उनका वो जो हमेशा लड़ते रहते होंगे, इसी तरीके से होते होंगे, कोई किसी नहीं ने जी, कुछ बोल पहलवानों दिया का तो सब सीधे मार-धाड़ कर दें। पहलवानों का सब भाईचारा भी ना है जी, आपस में यारी दोस्ती बहुत अच्छी रहे कि बड़े बड़े जो भी पहलवान रहे, हुँ, ठीक है, अगर एक बार जैसे दोस्ती होगी ना, बढ़िया रहे कि चाहे कुश्ती कुछ भी हो रही है कोई दिक्कत ना है, पर कुश्ती के बाद भाई हैं सब। हुँ। ये तो कभी ऐसा नहीं नहीं ये नहीं ऐसा रहता कि कोई हार गया और उसने दुश्मनी नहीं मन नहीं बना ली हो, ऐसा कुछ कुछ ना ऐसा नहीं। जी, कोई ना जी, हार गया तो हार गया कुश्ती है, ये तो वो वाली बात है जी, अगर हार गए तो मेहनत करेंगे, अगले न हारेंगे, यही हुँ, कोशिश करेंगे, फिर भी ना हारे फिर वो किस्मत रही हुँ, भाई, अगला बेहतर अगला हो सके भाई, हमसे भी ज्यादा मेहनत करो। हुँ, तो यही चीज है जी, दुश्मनी बहुत ही कम रहे कि भाई कई बार हो भी जाए आपस में, फिर वो आपस में गले भी मिलने हैं, हाथ भी मिला ले हैं, हुँ। पर पहलवानों की आपस में लड़ाई ना होती, आपस में कभी लड़ाई ना नहीं होती। होती ऐसी, हाँ। वो तो आपस में कई बार कुश्ती में गुस्से, मेरी और सत्येंद्र पहलवान जी हैं, हाँ, इंडियन एयरफोर्स में हैं, हाँ, सतेंद्र मलिक, हाँ, ठीक है, पहलवान जी की मेरी कुश्ती होगी, हाँ। मतलब मेरे से सीनियर है भाई, कुश्ती में गुस्से थप्पड़ खूब चल गए दबा के, पर आज हम दोस्त हैं, ऐसी कोई बात ना है, पहलवान जी मेरे से बड़े हैं, सीनियर हैं भाई, बड़े भाई वो हैं बस ऐसे ही होगी कि भाई, ऐसी ना जीतना जी, है, बस जीतना मतलब है जीतना इस के चक्कर में ना, उसने एक थप्पड़ मार दिया, मतलब खुला मार दिया, फिर थप्पड़म थपड़ाई होगी कुश्ती में ही, हुँ, पर नु है कुछ ना, फिर कुश्ती के खत्म हुई, टाइम आउट, गले मिल हाथ मिला के गले मिल के बाहर। कुछ पर याद आज नहीं। हम अच्छे भी दोस्त भी हैं, वो छोटा भाई माना है, बड़ा है मेरे मेरे से तो बहुत। हाँ, तो अखाड़े में मैं बताऊँ कि कुल जीवन आपका इस तरह का होता, संघर्ष से भरा हुआ। देखो जी, आज तो मिल रहे हैं, कल पहलवानी छोड़ने के बाद कौन भाई कहाँ मिले, कोई कहाँ का कोई कहाँ का हुँ, है। देखो यही प्यार है, जिंदगी है, ये चलती फिरती, आपको पता जी, इंसान की कुछ थोड़े पता है, हुँ, मिनट का टाइम का कुछ थोड़े पता है, हुँ, समय की कुछ ना पता हो, कोई हम अनुमान तो है ना हुँ, कि ऊपर से लिखवा कर 100 साल जीना है,
अच्छा नासिर भाई, पहलवानों का दौर भी जैसे चलता रहता, कभी मैं अंकित भैया माफ कीजिएगा, कृष्ण भैयापुरिया, अच्छा, और भी मौसम खत्री, जैसे इस तरह के पहलवानों की मैं तूती बोलती देखती थी कि फागण के दंगल में ये पहलवान वहां जाएंगे तो पूरे के पूरे गांव ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के चल दिया करते पीछे पीछे कि हम उस देखो पहलवान को ये देखने जा रहे जब हैं। एक वक्त आवे है, एक टाइम आवे है, एक पीक का टाइम आवे है, हर हम्म। इंसान की हवा आवे है कि हम्म। मैंने भाई जवानी सब ना आवे है, तो ये पहलवानी का एक बार हवा सब ना आवे है। वो फिर वो हवा रहे ना जी, वो पहलवान के हाथ में रहे, किसने रोकनी किसने ना रोकनी, हम्म। लंबे समय तक किसने टिकना किसने ना। हम्म। एक बार तो सुर्खियों में सब आवे हैं जो हम्म। पहलवान रहे हैं अच्छे, हम्म। पर उस सिड्डी पे से सिड्डा पे पहुंच के उस हवा को वहीं रोकना, तुत्ती, जिसने तो आप बोल रहे भाई तुत्ती बोलती थी, हम्म। उस तुत्ती को रोकना वहां, वो फिर पहलवान के हाथ में रहा कि भाई किस तरीका से मेंटेनेंस करना है, भाई किस हम्म। तरीका से मेहनत करनी है, पहलवानी करनी है। अगर आप वही हम मेहनत करके शुरू में अपनी मेहनत बचपन से करके इतनी मेहनत करके हम वहां पहुंच जाए, फिर कई बार पहलवान ऐसे रहे कि हवा मारने के बाद कई बार कम करते हैं, फिर हम डाउन होने लग जाए, तो ये चीज है हम्म। पहलवानी। अच्छा, ये अब आखिरी सवाल नासिर भाई कि बहुत सारे जो पहलवान हैं वो जैसे प्रोटीन का भी हम देखते हैं कई बार ऐड करते दिखते हैं, तो ये प्रोटीन जो है क्या वाकई अपनी सेहत के लिए बेहतरीन रहते हैं? देखो जी आज के टाइम में दी हम तो ना कहते भाई हम सही हैं, हम्म। हम ना झूठ बोलते किसी से, प्रोटीन हम भी खावे हैं, ठीक है, नाम ऐसे ना भाई हम घी दूध के पहलवान तो हैं, कुल मिला के जो प्रोटीन है सब वो, यूज करे हैं हाँ। जी। देखो खाओ तो अच्छा खाओ, किसी कंपनी से, अच्छी कंपनी से बढ़िया प्रोटीन खाओ, कोई भी चीज है दुनिया में कोई गलत ना बनाई, हम्म। ठीक है, परनू है लोकल प्रोटीन अंशु बच्चों भाई। घी दूध के पहलवान भाई वो टाइम जा लिए जिस टाइम घी दूध की पहलवानी, हुआ करती थी। हाँ, अब कहाँ दूध मिल रहा है दिल्ली में, बताओ कहाँ दूध है, थैली का दूध मिला है उसमें पहलवान हो जाएंगे। और जो ये भाई हैं जिनने कभी पहलवान ना करी, बहुत से भाई ऐसे हैं अपने पीछे नाम के पीछे पहलवान लगा ले, देसी झोटा, कोई कुछ चल रहा है कोई कुछ चल रहा है, हम्म। बतेरे भाई है, कोई नहर में कूद रहा हो, कोई कुछ हाँ, ये कर रहा है। इंस्टाग्राम पे, हाँ, ये इतने हाँ लो ज्यादा, भाई हाँ। देसी झोटा है, कहते हाँ। कभी 500 रुपया की पहलवानी ना करी होगी, कभी 500 रुपया का पहलवान ना रहे अपने जीवन में, वो भाई ने पहलवान, भाई पहलवान के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। हाँ मूसू कह दो मैं देसी जोटा हूँ, बात करने सू, ठीक है, घी दूध सू, भाई इनसे पहलवान ना होता, सब चीज करना पड़ा है जी, ऐसी कोई बात ना है, प्रोटीन करनी पड़े है, सब पहलवान करे हैं, ऐसी कोई बात ना है, घी भी दूध भी सब चीज खावे हैं, और प्रोटीन भी यूज कर रहे हैं ना, हम ये दिखावा करते हैं हम तो नेचुरल पहलवान है, सब चीज यूज करनी पड़े है। हम्म। अच्छा, मेवात में पहलवान और ज्यादा हो सकते हैं, इसके लिए आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? सरकार तक आप अपनी बात अगर पहुंचाएं तो? ये सरकार से ये और हमारे जो एमएलए मंत्री हैं जो भी अपने, फिलहाल तो अपने पलवल से भी फिलहाल खेल मंत्री जो गौरव गौतम है, ठीक है, अगर वो चाहें हमारे मेवात के लिए कुछ कर सकें भाई, खेल मंत्री फिलहाल में, देखो जी अगर हमारे वहाँ टैलेंट की कमी ना है, कमी तो हमारे वहाँ ये भाई स्टेडियम, अपने कोचों की कमी है भाई, अगर कोई अच्छा ट्रेनर वो भी है जी, कोई अच्छा ट्रेनर कोच स्टेडियम होगा तो अपना आप निकल जाएंगे पहलवान, मेरे जैसे हो सके भाई 100 और पहलवान हो जा, हजारों पहलवान निकल जाए मेरे जैसे आगे चल के। अगर इन चीज़ की कमी है भाई, मैट बढ़िया, ग्राउंड बढ़िया, स्टेडियम बढ़िया, कोच हो, बढ़िया फैसिलिटी हो, हम्म। देखो जी आर्थिक स्थिति की वजह से भाई घर वाले भेज ना सकते, खेती 10,000 देने में दिक्कत आ है महीना के तो, हम्म। चाहे हम कितने बड़े बिजनेसमैन है, अगर 40,000 रुपये बहुत हो जाए कौन दे देगा, हर महीने। 7-8 हज़ार रुपये की लोग 10,000 किस्त बंद वहाँ गाड़ी को उसमें देने में रो में है, नौकरी वाला आदमी कहाँ से दे देगा, कहाँ से पहलवानी करवा लेगा। आज का टाइम जी पैसे की पहलवान रहेगी, और हमारे मेवात तो बहुत पिछड़ा हुआ है। तो इसलिए हम माने कि मेवात से पहलवान मैं बहुत ज्यादा आ सकते हैं, बिल्कुल मैं तो यही सुविधाओं जी की हम तो कमी है अपने इसलिए। नेता मंत्री अपने इनकी कमी माने हैं, अगर ये सरकार में इस चीज़ को, अगर इन इसी आवाज़ उठाएंगे तो स्टेडियम ना बने, और चीज़ें में तो कर लेंगे, घोटाले कर दें 100-100 करोड़ के, अपने पेट भरे हैं अपने, हमारे साइड के नेता तो सारे ऐसे हैं, डाकू हैं, चोर, सारे चोर हैं जितने भी,
अगर कोई वक्त हुआ, अगर वक्त आया तो कोई दौर बदला तो इंशाल्लाह हम मेवात के लिए वो करेंगे जो किसी ने ना किया। इलेक्शन लड़न का मन है भाई? टाइम आने दो जी, अगर इंशाल्लाह दिल में है तो सही भाई, जो चीज़ है ना उनने कर देंगे। अगर हम उस चीज़ तक पहुँचे जहाँ हमारे ये कुछ ना कर पा रहे, अपने मेवात 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 तक के हैं ना, इन्हें कुछ करो ना कर सके। ये तो मेवात ने बेच के खा गए सारी ने। अच्छा, आपने अभी तक इस उम्र में जो भी कमाया, जो भी आपने किया, पूरी तरह से संतुष्ट आप जो चाहते थे वो हुआ है? बस एक ही कमी रही जी, बस थोड़ा जी कि भाई नौकरी चेंज करने के मन में, एक भाई हरियाणा पुलिस में नौकरी लेनी। हुँ, घर वालों की यही है, देखो ऊपर वाले ने सुनी, अभी तो कर रहे हैं संघर्ष। हुँ, अगर हमारे नेता मंत्री चाहें तो जी हो भी सके है, हुँ, पर उनने खुद ही फुर्सत ना अपने। हुँ। कोई संदेश जो आप इस समय देना चाहें दर्शकों को, जो आपको देख रहे हैं उनको? जो भाई मैंने देख रहे हैं, मैं तो उन्हें ये कहना चाहूँगा कि भाई किसी भी काम करो, चाहे आप पढ़ाई करो, चाहे पहलवानी करो, चाहे कोई भी गेम करो, अपने माँ बाप के जो भी आपसे उम्मीद है उनकी उम्मीदों को खरा उतरो, मेहनत करो, पर गलत चीज़ों से बचो। भाई देना ना देना वो तो परमात्मा के हाथ है। मैं बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए, आपने इतना समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू। तो ये आपने बातचीत सुनी और बातचीत आप लोगों के सामने हमने पेश की, लेकिन ये मेरे सवाल थे। आपके भी कोई सवाल हों तो हमें लिख के भेजें। नासिर भाई को हम अगली बार फिर से स्टूडियो में बुलाएँगे। कुछ और सवाल मैं भी ऐड करूँगी और आपके सवाल आपके नाम के साथ मैं भी पूछूँगी। आपने इस बातचीत को सुना, बहुत-बहुत शुक्रिया। राम, राम।